बोकारो दिन भर में आज चास में एक 17 वर्षीय युवती का घर में फंदे से लटका मिला शव, बताएंगे। बोकारो पुलिस ने पैसे की अवैध निकासी करने वाले 3 कथित अपराधियों को किया गिरफ्तार, ये भी बताएंगे। और बात करेंगे बोकारो में जगह जगह लगाए गए मेगा कैंप की। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज की कवर स्टोरी में बात होगी बिजली आपूर्ति की समस्या की और कम खर्च में बिजली आपूर्ति की समस्या के निदान की। खबरों में आज मूल निवासी संघ ने क्यों की बोकारो उपायुक्त से मुलाकात, इसकी भी चर्चा करेंगे। बोकारो के सभी 9 प्रखंडों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कृषि से संबंधित सभी 3 विधेयक लोकसभा में हुए पास। कल वोटिंग से पहले केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसे किसान विरोधी बिल बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बिल से किसानों को ताकत मिलेगी और विपक्ष इस मामले में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गलत सूचनाएं दे रहा है। दूसरी तरफ कई किसान संस्थाओं ने इसके विरोध में अपना आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। भारत में कोरोना मामले 52 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 96,424 नए कोविड केस, 1,174 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के कोसी नदी पर बने महासेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाले इस पुल पर लगभग 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उत्तर पूर्वी चाइना के गांसू क्षेत्र में एक बैक्टीरियल बीमारी के फैलने की खबर है। करीब 3000 से ज्यादा चीनी नागरिक ब्रूसेलोसिस, जिसे माल्टा फीवर भी कहा जाता है, के चपेट में आ गए हैं। कल से यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहला मैच मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 134 अंक और निफ्टी 11 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 130 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोरोना से निपटने के लिए बनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स की प्रभारी निदेशक को तलब किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें 1 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने को कहा है। कोरोना महामारी के बीच झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। सत्र के पहले दिन सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया है और सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। धनबाद कतरासगढ़ चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनें नहीं चलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे के जवाब को सही माना है। रेलवे ने इस बाबत अपने जवाब में कहा था कि रेलवे ट्रैक के नीचे भूमिगत खदानों में आग लगी है, इसलिए धनबाद कतरास चंद्रपुरा रेल लाइन को खतरा है। ट्रेन चलाने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो पुलिस ने अवैध पैसे से निकासी के आरोप में 3 युवक को गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन ने बताया कि इन साइबर अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के सीमावर्ती इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। 67,000 रुपए की अवैध निकासी अज्ञात ठगों के द्वारा की गई थी। उसी समय से सेक्टर 4 थाना की विशेष टीम इस कांड में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए लगी हुई थी। वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रभार ग्रहण करने के बाद इसमें और तेजी आई और इसी क्रम में गुप्त सूचना एवं तकनीकी शाखा से जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई, उसके बाद एक विशेष टीम छापामारी करने के लिए बिहार और सीमावर्ती इलाकों में गई और वहां पे जो मुख्य आरोपी थे उनमें से कल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसके पूर्व भी हम लोग 2 अपराध कर्मियों को जो इसमें लिप्त थे हम लोग पहले भी जेल भेज चुके हैं, जो अब वर्तमान में भी जेल में ही हैं। जो ये तीनों मुख्य अपराधी हैं वो अपने अपने कांड में संलिप्तता को पूर्णतः स्वीकार किए हैं और उनके पास से जब्त राशि लगभग 1,05,000 रुपये राशि जब्त की गई है, जो नकद है, और एक लैपटॉप बरामद किया गया है, 4 मोबाइल बरामद किया गया है। और इन्होंने अपराध के संबंध में बताया है कि वास्तविक रूप से ये उसमें शामिल थे और जिन जिन बैंक अकाउंट में पैसा गया था उसके बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। चास के करबला रोड में बृहस्पतिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 17 वर्षीय एक युवती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना को जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। ये मामला चास थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, करबला रोड। और सूचना मिली थी कि इसकी उम्र 17 वर्ष है, वो फांसी लगा ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची
और इसका इंक्वेस्ट लिया गया। कारण तो नहीं पता चला, लेकिन उनके परिवार वालों से ये बताया जा रहा है कि पढ़ाई लिखाई कर लेकर डिप्रेशन में रहा करते थे। स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव प्रसाद 105 वर्ष की उम्र में आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। विष्णुदेव प्रसाद अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के महासचिव थे। इन्हें बिहार सरकार द्वारा कई वर्षों तक मंत्री का दर्जा दिया गया था। वह अपने बड़े पुत्र राजेंद्र प्रसाद यादव के साथ सेक्टर 12 में रहा करते थे। कल उनका अंतिम संस्कार इटेक यूनियन सेक्टर 12 कार्यालय से होगा। बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने मूल निवासी संघ ने गुरुवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और निजीकरण, नई शिक्षा नीति और बेरोजगारी को लेकर बोकारो उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आज भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का देश बन गया है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं का संख्या अधिक है और उसी तरह से यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन आप देखेंगे बेरोजगारी कारण क्या है? निजीकरण कारण है। रेलवे निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डे जो हैं उसको निजीकरण किया जा रहा है, अस्पताल का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, ये सभी तरह का निजीकरण जो हो रहा है। इस निजीकरण के पीछे जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। यानी यहाँ पर आर्थिक समानताएं अधिक हो जाएंगी जनता के बीच, और फिर आर्थिक असमानताएं जो अधिक होंगी तो सामाजिक असमानताएं भी बढ़ेंगी। भारत की बेरोजगारी और ये जो कोरोना के आड़ में जो निजीकरण हो रही है, इस जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ ही राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। चास के सुल्तान नगर के वार्ड नंबर 8 में रास्ते की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि बारिश के दिनों में पानी जमने की वजह से लोगों का घर से निकलना दूभर हो जाता है और गुरुवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने वहां के रास्तों को पानी से भर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। बोकारो जिले के विभिन्न जगहों पर और प्रखंडों में गुरुवार को कोरोना जांच शिविर का मेगा कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने आगे बढ़कर अपनी जांच करवाई। उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी योजनाओं को 25 सितंबर तक 100% पूरा करने का निर्देश दिया। कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार में गुरुवार को सेविकाओं को न्यूटी गार्डन यानी कि पोषण वाटिका से संबंधित आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। तो ये थी बोकारो जिले की बड़ी खबरें। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी पर। बिजली के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ती हुई जनसंख्या और उद्योगीकरण के कारण बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई है और इसलिए बिजली आपूर्ति एक गंभीर समस्या हो गई है। झारखंड के कई इलाकों में आए दिन बिजली कटते रहती है। ऐसे में आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम कम खर्च में अपने घर या अपने बिजनेस में बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर कर सके। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोगों से कि बिजली कटने से उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइन नहीं रहती है तो घर में मतलब खाना बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे तो पहले बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो कैसे वो लोग अपना ये करेंगे, और खाना बनाने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ तो लाइन के ऊपर ही हमें डिपेंड है। या देखिए, बिजली के ज़्यादातर बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बुजुर्ग लोग की वजह से होती है। लाइन नहीं रहता है, समस्या है, रात में नींद नहीं आई तो फिर दिन की समस्या हो गई। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कभी तो लगता है कि लगातार देखा जाए तो घंटे भर भी लाइन नहीं रहता है। ये तो थी आम लोगों की बिजली कटने से हो रही समस्याएं, लेकिन क्या बिजनेसमैन पर भी बिजली कटने का असर हो रहा है, जानते हैं। बिजली की स्थिति कैसी रहती है? पूरा खराब स्थिति है। तो बिजली ये नहीं है, 4 घंटा 5 घंटा दिन भर में कब रहता है कोई ठिकाना नहीं है। अब सब आदमी को पैसा बैठा देना पड़ता है। बिजली चूँकि हमारी अब रोज़मर्रे की ऐसी ज़रूरत हो गई है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों तमाम लोगों को छोटे से लेके बड़े कार्यों में, उनके दैनिक जीवन का जो रोज़मर्रे का कार्य है उसमें हर जगह कहीं ना कहीं या कारोबार हो या उनका निजी हो, उसमें बिजली की आवश्यकता पर वो पूरी तरह से निर्भर है। हाल के दिनों में लॉकडाउन के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, 15 घंटे 16 घंटे बिजली बाधित रहती है। बच्चों की पढ़ाई चूँकि ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं सब जगह,
तो विकल्प तो है कि चलिए इन्वर्टर उन्होंने रखा है, तो इन्वर्टर भी कब, जब बिजली रहेगी तभी इन्वर्टर का मतलब इस्तेमाल होगा, तो किसी तरीके से काम हो जाता है। वाकई आम आदमी हो या बिजनेसमैन, सभी बिजली की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर होता है। और इस बिजली की समस्या का समाधान जो अभी उभर कर आ रहा है वो है सोलर पैनल। कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि सोलर पैनल लगाने में बहुत खर्च होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही सस्ते दामों में आपकी बिजली की समस्या का निदान दिला सकता है। ये कैसे काम करता है और इसे लगाने में कितना खर्च बैठता है, ये जानने के लिए हमने बात की सोलर पैनल विक्रेता से। सोलर एनर्जी एक ग्रीन सोर्स है जो आप कहीं से भी फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता। चाहिए बस एक सोलर प्लेट जिसको आप स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का सेल होना चाहिए जिसमें आप उसको स्टोर कर सकें। उसके बाद आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर एक घर में यूज़ करना है सोलर एनर्जी का या सोलर प्लेट का यूज़ करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 90 वाट का कम से कम प्लेट चाहिए। और अगर 150 एम्पियर का आपके पास इन्वर्टर वाली बैटरी है तो आप उसको स्टोर करके पूरे दिन उसका उपयोग कर सकते हैं। 90 वाट का सोलर प्लेट है और 150 एम्पियर की बैटरी है तो 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है इसको चार्ज होने के लिए। सोलर प्लेट कभी भी ख़राब नहीं होता, वो लाइफ टाइम चल सकता है। शर्त बस इतना है कि वो टूटे ना। सोलर एनर्जी बेसिक ये है कि बैटरी को चार्ज करती है। घर में इस्तेमाल करने के लिए अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी अगर घर में रखा हुआ है तो इन्वर्टर बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं इससे। वो 12 वोल्ट वो देती है वो करंट, तो 12 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो जाएगा, लाइन रहे चाहे। जो इन्वर्टर का काम है 12 वोल्ट डीसी करंट देती है, वही चीज़ सेम चीज़ ये है, 12 वोल्ट डीसी करंट देती है, उससे बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये सोलर, ये सन रे माने सूरज का रोशनी से ये चार्ज होता है। ये एक्चुअली लाइट से ही होती है, कोई जरूरी नहीं है कि धूप चाहिए ही चाहिए। तो लाइट है तो उससे भी सोलर एनर्जी काम करेगी उससे। तो 5 वाट से भी स्टार्टिंग हो जाएगा। मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं उससे, मिनिमम छोटा प्लेट से। और मैक्सिमम आप कैसे, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप ऊँचा मैक्सिमम करना चाहें। रेट अगर एक मोबाइल चार्जर के लिए प्लेट लेंगे तो 300 रुपये में मिल जाती है। के लिए इस्तेमाल कर लेने से मिनिमम है कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 300 वाट की प्लेट लगती है, जो लगभग 10,000 रुपये उसका रेट आता है, माने कंपनी ब्रांड में अगर लेने से। तो बरसात के दिन अगर पानी गिरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटा ओला भी गिरे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बड़ा ओला अगर गिर जाए तब ये टूट सकती है ये। तो ये थी आपकी बिजली की समस्या का समाधान, सोलर पैनल। 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल 200 वर्ग फीट में लग जाता है और इसकी लागत 3 साल में वसूल हो जाती है। इसके खराब होने की भी संभावना बहुत कम होती है। और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसे लगाने से पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। चलते चलते आपको बता दें कि सरकार भी कुछ राज्यों में घरेलू इस्तेमाल के लिए 1 से 4 किलोवाट तक की सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हुए सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जानते हैं मौसम का हाल। पिछले 4-5 दिनों की गर्मी और उमस के बाद गुरुवार की रात से हो रही बारिश से आपके जिले और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक दबाव का चक्रवर्ती क्षेत्र बन रहा है। 20 सितंबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद राज्य एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि रांची सहित सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड अच्छा रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।